हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार शाक्य दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज की क्लास में बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। अभी स्टार्ट करते हैं मिश्र धातुएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलॉयस। क्या होती हैं मिश्र धातुएं? आपने इससे पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में देखा था कि धातु और अधातु क्या होते हैं, उपधातु क्या होते हैं। मिश्र धातु का नाम से ही पता लगा, धातुओं का मिश्रण, उसको मिश्र धातु कहेंगे। ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, वो लेक्चर नंबर आपका 4 है। मिश्र धातुएं, इंग्लिश में मिश्र धातुओं का मतलब है धातुओं का मिश्रण। धातुओं का मिश्रण, उसको मिश्र धातु कहती हैं। तो इसका मतलब दो धातुएं या दो से अधिक धातुएं आपस में मिला दें तो मिश्र धातु का निर्माण होता है। लेकिन एक बात और बता दें बेटा, इस धातु के अंदर कुछ मात्रा में अधातु भी मौजूद हो सकती है। धातुओं की मात्रा अधिक होगी, ये बात सही है, लेकिन अधातुओं की मात्रा कुछ ना कुछ हो सकती है। हो सकता है प्योर धातु ही हो सकता है धातु और अधातु, फिर भी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। तो डेफिनेशन आपकी क्या होगी, ये स्क्रीन पर लिखी हुई है, इसको समझते जाएं। क्या डेफिनेशन है कि दो या दो से अधिक धातुओं को, उसमें लिख लेना कोष्ठक में, कुछ मात्रा में अधातुएं मिलाने पर जो नया पदार्थ बनता है उसे मिश्र धातु अर्थात एलॉयस कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका कांसा आपका मिश्र धातु है। कांसा Cu और Sn का मिश्रण है आपका, कांसा है। पीतल है, ठीक है, पीतल, जर्मन सिल्वर, ये सारी आपकी क्या है, मिश्र धातु हैं। इसमें सिल्वर नाम है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर बिल्कुल भी नहीं होता। ये क्वेश्चन आता है कंपटीशन में कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, तो बच्चे गलत समझते हैं कि सिल्वर नाम है तो सिल्वर जरूर होगी। नहीं, सिल्वर माने होती है चांदी, तो इसमें चांदी नहीं होती बिल्कुल भी, इसलिए जर्मन सिल्वर। बहुत सारी हैं आपका, पीतल है, कांसा है, और भी हैं आपकी गन मेटल, ठीक है, डच मेटल, ब्रॉन्ज, इसको ब्रास कहते हैं, इसका नाम सुना होगा। हाँ, पीतल को ब्रास बोलते हैं, ब्रास। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी मिश्र धातुएं होती हैं। ठीक है, इनके बारे में, इनकी डिटेल आप, इनका कंपोजिशन क्या होता है, इसमें किन किन मात्रा में, कितने % मात्रा में कॉपर, कितनी मात्रा में Zn मिलता है, ये आपका चैप्टर नंबर आपका 12th क्लास में चैप्टर नंबर आपका 6 है, उसमें आप सीखेंगे। अभी केवल इतनी जानकारी होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो कौन कौन सी मिश्र धातुएं हैं आपने ये भी जान ली और आपने नोट कर लिया। अब बात करते हैं यौगिक। इसके बारे में ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यौगिक डाल लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कंपाउंड कहते हैं। तो अब यौगिक की बात करते हैं। यौगिक का मतलब योग से बना, लेकिन ये भी यौगिक है, ये भी योग से बना, ये भी योग से बना। ये इसमें अंतर क्या है कि ये जो संगठन है वो समांगी संगठन होता है। मिश्र धातुओं में संगठन कैसा होना चाहिए, समांगी। अगर समांगी संगठन नहीं होगा तो मिश्र धातुएं कभी नहीं बन सकती। ठीक है बेटा, केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, समांगी होना चाहिए, तभी मिश्र धातुओं का निर्माण होगा। ठीक है, ऐसे यौगिक में भी समांगी होना चाहिए। फ़र्क इतना है कि ये तत्वों से, इसमें कोई भी यूज हो सकता है, दो या दो से अधिक तत्व। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्व भी यूज हो सकते हैं। उसमें केवल धातुएं ही प्रयोग होती हैं। इसमें धातुएं अधातुएं कोई भी प्रयोग हो सकती हैं, और कितनी ही मात्रा में हो सकती हैं। उसमें अधातुएं ना के बराबर होती हैं, बहुत नगण्य प्रयोग होती हैं। इसमें अधातुएं समान मात्रा में, अधातुएं ज़्यादा मात्रा में, या धातुएं कम मात्रा में प्रयोग हो सकती हैं। इसीलिए ये यौगिक है। उसमें और इसमें बस इतना ही फ़र्क है, और कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। डेफिनेशन क्या है, वे शुद्ध समांगी पदार्थ, ये आपकी लिखी हुई है, स्क्रीन पर लिखते जाइए कि वे शुद्ध समांगी पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा बनते हैं, उन्हें यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। डेफिनेशन आपको क्लियर समझ में आ गई? क्या डेफिनेशन है? वे शुद्ध समांगी पदार्थ, आप लिखते जाइए। देखिए
स्क्रीन पर भी लिखा है और मैं बोल भी रहा हूँ वही शब्द, आपको मज़ा आ रहा होगा कि वे शुद्ध समांगी पदार्थ, क्या डेफिनेशन होगी कि वे शुद्ध समांगी पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में, डेफिनिट रेशियो होना चाहिए, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग, केमिकल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, रासायनिक संयोग द्वारा बनते हैं, उन्हें यौगिक कहते हैं। और इसी प्रकार का एक मिश्रण होता है। मिश्रण में फ़र्क इतना होता है वो किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, मिश्रण किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। आपको डेफिनेट समझ में आ गया। अब जैसे कि आपका H2O ये भी यौगिक है, CO2 ये भी यौगिक है, NaCl बहुत सारे यौगिक हैं। ये एक निश्चित अनुपात होता है। H और O को अगर हम आपस में मिलाएं तो 1:8 के अनुपात में अगर हम मिला दें, मतलब हाइड्रोजन की मात्रा 1 ग्राम, ऑक्सीजन की मात्रा 8 ग्राम, या हाइड्रोजन की मात्रा 1 किलो तो ऑक्सीजन की मात्रा 8 किलो ले लें और इनको आपस में एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग, अनुपात निश्चित होना चाहिए, संयोग भी रासायनिक होना चाहिए, रासायनिक संयोग में अगर मिला दें तो क्या होगा बताइए बेटा, तो आपका 100% H2O का निर्माण हो जाएगा। तो उसको कहते हैं डेफिनिट कॉम्बिनेशन। ठीक है, निश्चित कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब बात डाल लीजिए नेक्स्ट हेडिंग, यौगिक तथा मिश्रण में अंतर। आप कहोगे सर मिश्रण में अंतर अभी आपने लिखा दी, मिश्रण परिभाषा तो डिफाइन नहीं की, तो इसमें परिभाषा सुन लीजिए मिश्रण की, आगे फिर लिखा भी दूंगा दोबारा से। मिश्रण की डेफिनेशन क्या है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। यौगिक किसे कहते हैं ये भी इम्पोर्टेंट, इसको भी लगा लीजिए टिक। और यौगिक और मिश्रण में अंतर ये लगा लीजिए, ये भी आपका परीक्षा में आ चुका है। तो मिश्रण यौगिक, पहले मिश्रण क्या है सुनिए, दो या दो से अधिक तत्व की जगह आता है पदार्थ। इसमें पदार्थ प्रयोग होते हैं, तत्व प्रयोग नहीं होते। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ बनता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। इसमें किसी भी अनुपात में मिलाते हैं, मिश्रण में इतना फ़र्क है। ठीक है, मिश्रण समांग और विषमांग दो प्रकार के होते हैं। आगे अभी आपको लिखाने वाले हैं इनकी डिटेल, अभी केवल अंतर लिख लीजिए, इंटर इम्पोर्टेंट इसलिए लिखा दिए। तो आप इंटर लिखते जाइए। नंबर 1 पहला है यौगिक दो या दो से अधिक, पहला पॉइंट क्या है, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा बनते हैं। ठीक है, दूसरा है मिश्रण दो, उधर लिखेंगे मिश्रण में, मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को, तत्व नहीं, पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनते हैं। नेक्स्ट है आपका यौगिक समांग होते हैं। अभी बताया था ये यौगिक भी समांग होते हैं, और अभी ऊपर मिश्र धातु बताई थी वो मिश्र धातु भी समांग होती है। तो यौगिक समांग होते हैं और आपके जो मिश्रण हैं वो समांग भी हो सकते हैं और विषमांग, लेकिन विषमांग मात्रा में ज़्यादा होते हैं, विषमांग होते हैं। नेक्स्ट आपका है यौगिक में इनके अवयवी कणों को या इनमें अवयवी तत्वों के गुण विद्यमान नहीं होते। इनका कंपोजिशन जैसे चेंज होता है तो उनका गुण चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए समझना, H और O, अगर H को अलग चाक के देखो, ऑक्सीजन को अलग चाक के देखो तो अलग अलग इसकी स्मेल आएगी, अलग अलग इसका स्वाद होगा। लेकिन जब इसको मिला देंगे H2O को निश्चित अनुपात में 1:8 में मिला देंगे तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, एक नया कंपाउंड बन गया H2O, तो इसमें स्वादहीन होगा पक्का। इसीलिए ऑक्सीजन का स्वाद अलग होता है, इसका स्वाद अलग होता है, लेकिन जब निश्चित अनुपात में मिला देते हैं तो इसका स्वाद चेंज हो जाता है। कहने का अर्थ है इसके अंदर, इस यौगिक के अंदर इन तत्वों के गुण मौजूद नहीं होते, गुण चेंज हो जाते हैं। आगे समझ में? अगर नहीं समझ में आया एक बार और देख लीजिए। आपने चीनी का नाम सुना होगा, C12H22O11, ये आपका चीनी का सूत्र है, चीनी। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे सुक्रोज बोलते हैं। अगर इस कार्बन को अलग निकाल कर चाखें, H को अलग निकाल कर चाखें, ऑक्सीजन को अलग निकाल कर चाखें, स्टार्ट करें, स्वाद लें इसका, तो आप देखेंगे कार्बन है कोयला जैसा होता है, इसका स्वाद अलग होगा, इसका स्वाद अलग होगा, इसका स्वाद अलग होगा। लेकिन जब तीनों को एक निश्चित अनुपात में मिला देंगे तो ये चीनी बन के तैयार होगी, तो केवल और केवल मीठी ही मिलेगी,
मिठास ही होगी और कोई स्वाद नहीं होगा। इसका मतलब इसमें ये मिठास नहीं था, इसमें मिठास नहीं थी, इसमें मिठास नहीं थी, लेकिन इनमें मिठास आ गई। इसका मतलब गुण चेंज हो गए। इसका मतलब इसके अंदर जो गुण होंगे वो इसके गुणों से डिफरेंट होंगे, भिन्न होंगे। तो इसलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें अवयवी तत्वों के गुण विद्यमान नहीं होते। उसमें लिखेंगे इसमें अवयवी पदार्थों के, तत्व नहीं लिखेंगे, किसमें, मिश्रण में, उसमें अवयवी पदार्थों के गुण मौजूद होते हैं, विद्यमान होते हैं, उसमें विद्यमान होते हैं। जैसे उसका उदाहरण मान लीजिए शरबत। मिश्रण एक शरबत है। शरबत में अगर हम शरबत बनाने से पहले, शरबत किससे बनता है, चीनी प्लस पानी। अगर हम चीनी को अलग चाख के देखें तो कैसी मिलेगी, मीठी। पानी को अलग चाख कर देखें तो कैसा मिलेगा, आपका स्वाद है, स्वादहीन। तो ये स्वादहीन है और ये चीनी मीठी है, तो इसमें मीठापन है। और जब इसको मिला देंगे इस निश्चित अनुपात में तो इसमें मीठापन रहेगा। इसका मतलब इसके गुण चेंज नहीं हो रहे, पहले भी मीठा था और मिलाने के बाद भी मीठा रहा, लेकिन इसमें कम मीठा हो गया क्योंकि मिलाने से पहले मीठा ज़्यादा था, उसके बाद कम मीठा हो गया क्योंकि इसमें पानी और मिल गया, अर्थात स्वादहीन, उसका में कोई मिठास नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा उसने उसको सोख लिया। इसका मतलब उसमें मिठास फिर भी बनी रही। इसका मतलब इसके जो इसके जो अवयवी गुण हैं वो इसमें मौजूद बने रहते हैं, अर्थात अवयवी पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके अवयवों को, अवयव माने H और O, कंपोजिशन, अवयव माने कंपोजिशन। H2O में किस किस का कंपोजिशन है, किस किस का संगठन है, H का और O का। तो इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। सामान्य विधियों द्वारा H को अलग कर दें, O को अलग कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो हम एक जेब में H को रख लेते, एक जेब में O को रख लेते। जब मेरी इच्छा होती पानी पीने की तो इन दोनों को मिला लेते और पी लेते। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब इसके अवयवों को, यौगिक के अवयवों को सामान्य विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन शरबत के अर्थात मिश्रण के अवयवों को अलग अलग किया जा सकता है सामान्य विधियों से। जैसे अगर चीनी पानी आपका शरबत बनाए, उसको गर्म कर दो, गर्म कर दोगे अपने आप चीनी नीचे रह जाएगी, पानी उड़ जाएगा। इसका मतलब चीनी अलग हो गई, पानी अलग हुई, आसानी से अलग किया जा सकता है। ये इसके गुण, इसकी विशेषताएं थी। ये आपने देखी यौगिक की विशेषताएं, ये आपने देखी मिश्रण की विशेषताएं। इन्हीं को मिश्रण के लक्षण बोल सकते हैं, इन्हीं की मिश्रण कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। तो जैसे आप लिख लीजिए H2O, CO2, NaCl, ये आपके उसमें लिख लीजिए। जैसे शरबत है, वायु है, हवा भी आपकी क्या है, मिश्रण है। क्योंकि हवा आपने देखा, हवा में तो कई गैसें होती हैं, ऑक्सीजन भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी, हीलियम भी होगी, अन्य गैसें होंगी, वो भी है एक आपका मिश्रण है। ठीक है, चलिए अब मिश्रण की बात करते हैं। तो मिश्रण ही नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, मिश्रण, इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, थोड़ा फास्ट इसलिए आपको थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर दिया क्योंकि आपका कोर्स ज़्यादा है और समय कम है, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया। किसी कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, हम उसका प्रयास करेंगे, उसकी सारी समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेंगे। तो मिश्रण क्या होते हैं, अभी आपने डेफिनेशन लिखी। मिश्रण क्या होते हैं, पदार्थ का संगठन होते हैं मिश्रण। तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, यौगिक तत्वों का संगठन होते हैं, तत्वों का संगठन होते हैं कौन, यौगिक। और पदार्थ किसका मिश्रण होते हैं, वो मिश्रण किसका होते हैं, मिश्रण पदार्थ से बनते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनते हैं, तो पदार्थों का मिश्रण होते हैं। देखिए चीनी अलग पदार्थ है, पानी अलग पदार्थ है, तो ये पदार्थ अलग हैं। इसमें तत्व मिलते हैं, देखिए H हाइड्रोजन, इसका मतलब O, तो इनका संकेत है, इसीलिए चीनी का संकेत नहीं है। और चीनी का अगर संकेत भी होगा तो ये इतना बड़ा वाला होगा। तो यौगिक है, खुद में यौगिक है, ये पानी खुद में यौगिक है, तो मतलब यौगिकों को मिला दें तब मिश्रण बनता है। तो इसका मतलब मिश्रण बड़ा हो गया, यौगिक छोटा हो गया। समझ में आ गया? तो इसका अंतर, लेकिन ये किसी भी अनुपात में मिला दो, चाहे चीनी ज़्यादा कर दो तब भी शरबत बनेगा, चाहे पानी ज़्यादा कर दो तब भी शरबत बनेगा। फर्क कितना होगा, कम मीठा और ज़्यादा मीठा होगा, क्लियर, लेकिन बनेगा शरबत। तो इसका मतलब इसको किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं मिश्रण। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, दो या दो से अधिक
पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु, ठीक है, लिख लीजिए, वायु आपकी लिखी हुई है O2, N2, CO2 आदि का मिश्रण होती है। ऐसे ही शरबत, पानी और चीनी का मिश्रण। ऐसे ही आपकी रेत नहीं, आपका बारूद, जो बारूद बम होता है जिसे बोलते हैं बम, बारूद, उसमें भी गंधक और पोटास का मिश्रण होती है। आप नाल चलाते हो, आपने देखा होगा, वो भी आपका मिश्रण है। ठीक है, अब लिख लिए, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, लिखते जाइए, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है विषमांगी मिश्रण, हीट्रोजीनियस मिक्सचर। तो समांगी मिश्रण क्या होते हैं? वे मिश्रण जिनके प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होता है? समान होता है, अर्थात जो अवयव होते हैं, जो कण होते हैं, वो समान रूप से वितरित होते हैं। समझना, समांगी और विषमांगी का मतलब समझना, यही बच्चों को कठिन लगता है। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण क्या है? देखिए, मान लीजिए ये आपका, हाँ इसको मान लीजिए, समांगी मिश्रण आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका मान लीजिए नमक है, ठीक है, ये आपका क्या है? नमक है। इसमें ये पानी है, ये आपको पानी, इस पानी के कण जैसे इसमें जाएंगे, वो पानी के कण समान रूप से सब जगह अपने आप फैलते चले जाएं, समान रूप से फैलें। इधर भी गीला हो जाए, यहाँ भी गीलापन आ जाए, यहाँ भी गीलापन आ जाए, यहाँ भी गीलापन आ जाए, यहाँ भी आ जाए, और वो चीज़ पानी इसके अंदर छुप जाए, दिखाई ना दे। दिखाई दे गया तो विषमांग, नहीं दिखाई देगा तो समांग। इतना फ़र्क है। इसलिए समांग मिश्रणों को आँखों से नहीं देख सकते और विषमांग मिश्रणों को आँखों से देख सकते हैं। फ़र्क समझ में आया? तो समांग हो जाएगा, इसका मतलब पानी इसके अंदर छिप जाएगा, ऐसे। क्लियर? और अगर पानी का मात्रा ज़्यादा है और नमक की मात्रा कम है, ये नमक, ठीक है, और ये पानी, इसकी मात्रा कम है, नमक की मात्रा, और पानी की मात्रा ज़्यादा, तो नमक इसमें घुल जाएगा तो नमक नहीं दिखाई देगा। मतलब कोई एक पदार्थ उसमें नहीं दिखाई देगा, दूसरा पदार्थ दिखाई देगा, लेकिन एक पदार्थ अवश्य दिखाई नहीं दे तो उसको हम समांग मिश्रण कहेंगे। और जिसमें दोनों पदार्थ अलग अलग दिखें, पानी अलग दिखे, ठीक है, और बालू अलग दिखे, तो विषमांग। इसका मतलब अगर पानी में हम बालू को घोल दें तो बालू अलग दिखेगी और पानी अलग दिखेगा, इसलिए विषमांग मिश्रण होगा। ठीक है, चौक में जो खड़िया होती है, उस खड़िया को अगर पानी में घोल दें तो खड़िया अलग दिखेगी, सफ़ेद सफ़ेद, वाइट वाइट, और आपका पानी अलग दिखेगा, इसलिए विषमांग। समझ में आ गया? समांग विषमांग। और डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे वो लिखा है, वे मिश्रण जिनके अवयव समान रूप से वितरित होते हैं, फैले रहते हैं, अर्थात इनके अवयव अलग अलग दिखाई नहीं देते। वही लिखा जो मैं बोल रहा हूँ। इन्हें प्रायः आपने देखा विलयन के नाम से जानते हैं। सॉल्यूशन, ये आपका 12th क्लास में चैप्टर नंबर 2 है, विलयन लेसन है, उसमें आप पढ़ेंगे विलयन क्या होते हैं। ठीक है, विलयन की डेफिनेशन है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। लेकिन यहाँ विलयन की डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी, नहीं सीखनी है। क्लियर? ठीक है, जैसे आपका वायु है, आपका शरबत, वायु में भी आपको हवा दिखाई नहीं देती, तो हवा भी आपकी समांग। शरबत है, दूध भी आपका समांग मिश्रण है। ठीक है, दूध भी आपका कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। दूध में दूध दिखाई देगा तो पानी नहीं दिखाई देगा। पानी अगर दिखाई देता तो हर कोई दूध में पानी देख लेता, जान लेता। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपका विषमांगी मिश्रण, ये लिखा स्क्रीन पर। विषमांगी कहते हैं हीट्रोजीनियस मिक्सचर। हीट्रोजीनियस मैंने बताया, विषमांग में अलग अलग दिखाई देंगे, अर्थात समान रूप से वितरित नहीं होंगे, तो उसका अपोजिट लिख लीजिए, वे मिश्रण जिनके अवयवी कण समान रूप से वितरित नहीं होते, अर्थात उनके अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है, उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। बहुत आसान है। ठीक है, इसीलिए इसको डिटेल ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका रेत और नमक का मिश्रण, ठीक है, जल और, हमें बताया जल और रेत का मिश्रण, रेत माने बालू, और बहुत सारी हैं, और लिख लिए H2O और CCl4 का मिश्रण, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, इसको आप नोट करते जाएं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब नोट पॉइंट लिख लीजिए। ये आप चाहें, ये नोट पॉइंट उन बच्चों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी करेंगे, नीट और IIT वाले स्टूडेंट, और कोई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को ना लिखें, कोई बात नहीं, और आपकी लिखने की ज़्यादा इच्छा करती तो आप लिख सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपर रूपता। ठीक है, इसको बोलते हैं एलोट्रॉपी। और अपर रूपता क्या है? अपर रूप मतलब दूसरे रूप। एक पदार्थ के जब एक से अधिक रूप हों उसको अपर रूप कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ कौन होता है? तत्व।
तो ये क्या है, जब कोई पदार्थ या तत्व बोल सकते हैं, यहाँ पदार्थ तत्व होता है। जब कोई तत्व एक से अधिक रासायनिक संगठन में पाया या रासायनिक अवस्थाओं में पाया जाता है, उसे हम उस गुण को अपरूपता कहते हैं। ठीक है, समझ में आया डेफिनेशन क्या बताई कि जब कोई पदार्थ या तत्व एक से अधिक रासायनिक अवस्थाओं में पाया जाता है, अर्थात एक से अधिक रूप होते हैं, उसे हम अपरूप कहते हैं। जैसे आपने देखा है पानी, ठीक है, पानी के 3 अपरूप देखे हैं, ठोस अवस्था में मिलता है, द्रव अवस्था में मिलता है और गैस अवस्था में मिलता है। इसका मतलब आपने देखा यहाँ S कर दो तो बर्फ़ हो गई, यहाँ L कर दो तो लिक्विड हो गया, और यहाँ आप गैस कर दो तो गैस बन गया, भाप बन गई। तो ये 3 अपर रूप होते हैं किसके, जल के। ऐसे ही आपके कार्बन माने, ठीक है, आप जानते हैं कार्बन तत्व होता है, उस तत्व के 3 अपर रूप होते हैं, 3 क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। हीरा भी कार्बन है, ग्रेफाइट ये भी कार्बन है, और फुलरेंस ये भी कार्बन है। और भी अपर रूप होते हैं, काजल भी होता है, लेकिन वे अक्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। काजल होता है, ठीक है, आपका ब्लैक होता है, कार्बन ब्लैक होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन के अपर रूप होते हैं। ऑक्सीजन के अपर रूप होते हैं, एक O2 होता है, एक ओजोन होता है, O3 जिसको ओजोन कहते हैं। O3 का नाम क्या है, ओजोन। क्लियर, ये आपने जान लिए। अब नेक्स्ट आपका है समाकृतिकता। ठीक है, तो समाकृतिकता क्या होती है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समाकृतिकता को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। इसको हम रफ कर देते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। ये आप इसको भी नोट कर लीजिए, लिखा हुआ है स्क्रीन पर। समाकृतिकता क्या है, वे यौगिक जिनके रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन तथा क्रिस्टल जालक समान होते हैं। क्या डेफिनेशन होगी, वे यौगिक जिनके रासायनिक संगठन और क्रिस्टल जालक समान होते हैं, उन्हें समाकृतिक पदार्थ कहते हैं, और उनके इस गुण को समाकृतिकता कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से समाकृतिक होते हैं, जैसे आपका ZnSO4.7H2O, इसकी आकृति समान होगी, और FeSO4.7H2O, इसकी आकृति, इसको नीला तोता बोलते हैं, सॉरी नीला तोता नहीं बोलते हैं, हरा कशिश है ये शायद, हरा कशिश। इसके ये आकृति इसकी सेम होगी, और केमिकल कंपोजिशन भी आपका समान है। देखिए 7H2O केमिकल कंपोजिशन, O4 SO4 सेम केमिकल कंपोजिशन सेम है, और इसकी ज्योमेट्री शेप है। इसकी वजह से इसका क्रिस्टल जालक भी सेम होता है, और जिसके क्रिस्टल जालक और केमिकल कंपोजिशन समान होता है उनको समाकृतिक कहते हैं। तो आज की क्लास में आपने देखा कि समाकृतिक क्या होते हैं, ठीक है, और आपने देखा अपरूपता क्या होती है, विषमांग समांग क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले नेक्स्ट लेक्चर में आप जानेंगे एटम्स क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, ठीक है, और परमाणविक द्रव्यमान क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि अधिक से अधिक छात्रों को लाभ हो सकें। और सुनिए, कुछ छात्र ऐसी शिकायत आ रही है कि कुछ छात्र ये बता रहे हैं, सर आपके वीडियो क्रम से नहीं मिलते। तो बेटे, क्रम से वीडियो को देखने के लिए आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में। जब प्लेलिस्ट आप ऑन करेंगे तो उसमें सारे वीडियो, सारे चैप्टर डले हुए हैं इकट्ठे एक साथ में। तो जो चैप्टर आपको 11th का देखना तो 11th वाले पे क्लिक कर दो, 12th का देखना है तो 12th वाले पे कर दो क्लिक, 10th वाले का करना है तो 10th वाले। अभी 10th का हमने नहीं डाला, ठीक है, अभी 11th और 12th आपका क्लास स्टार्ट है, तो 11th क्लास चल रहा है, 12th क्लास चल रहा है, ठीक है। और अगर छात्र आप लाइव चाहते हैं तो हमें कमेंट करके इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें अपना नाम 8279851040, ये व्हाट्सएप नंबर है। 9412604194 ये। इन व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, ठीक है, क्लास और पिता का नाम
ये 3 चीज़ें हमें सेंड कर दीजिए, तो हम आपको लाइव क्लास भी दे सकते हैं, फेस टू फेस आपसे बातें कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछोगे, हम उसी वक्त क्वेश्चन